अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ओवरव्यू कि आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, हर चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज हम देखेंगे ओवरव्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ओवरव्यू। आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी में टोटल चैप्टर जो इंक्लूड हैं वो है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर है और बहुत ही आसान से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जाहिर सी बात है बायोलॉजी है, तो चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। इसमें बायोलॉजी की डेफिनेशन है, उसकी डिवीजन है, उसके अलावा ब्रांचेस है, बायोलॉजी के रिलेशन है और कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के कुछ कंट्रीब्यूशन भी हैं। साथ साथ इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपने ये देखना है कि एक एटम से मुकम्मल जानदार किस तरह बन गया। और इसके अलावा 4 ऑर्गेनिज्म है इसमें, मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग, अमेबा एंड वॉलवॉक्स। ये सब कुछ आपने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 में और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इसके बाद चैप्टर 2 तो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंक्लूड है, बायोलॉजिकल मेथड। ये पूरा एक मेथड होता है, इसके 5 से 6 स्टेप होते हैं। स्टेप में आपको बताते हैं कि हमारे पास जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें कोई मसला पेश आता है तो उस मसले को हल करने के लिए वो एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इवन आप जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो डॉक्टर जो बैठा होता है आप देखते हैं जिस तरह से पेशेंट से वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वो सब का सब इसी को फॉलो करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को। इसमें 5 से 6 स्टेप हैं। ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस होती है, रीजनिंग होती है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आता है, फिर थ्योरी और लॉ होता है। तो चैप्टर 2 इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है बायोलॉजिकल मेथड। अब चैप्टर 3 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे सारा अबाउट क्लासिफिकेशन कि हमारे पास जानदारों की जो क्लासिफिकेशन थी वो किस तरह स्टार्ट हुई। हमारे पास जो मेन अभी जानदारों के जो ग्रुप हैं वो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो स्टार्टिंग में तो 5 नहीं आई थी, पहले आई थी 2, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो अभी फिलहाल हमारे पास मौजूद है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किस तरह आई ये हमने इसमें देखना है। इसके अलावा हमने इसमें देखना है बायोडाइवर्सिटी में हमने देखना है डिफॉरेस्टेशन होती है। हम जो ये हमारे पास प्लांट से दरख्त हैं, हम इन्हें जब काटते हैं तो क्या नुकसान होता है। तो ये सब कुछ मतलब ये मिक्स है इसमें। तो ये हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है जो बायो है, बायो का मतलब है लाइफ और जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब है चेंज, मतलब एक जानदार में होने वाले चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास पूरे कोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें आपने पढ़ना है सेल, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आपने कुछ एनिमल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपने पढ़ना है चैप्टर 4 में। पूरे कोर्स का ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला है। इवन आप मैट्रिक में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बाहर में भी ये चैप्टर जो है बहुत काम आता है। ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं। तो हमारे पास चैप्टर 4 तक हो गया। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन देखना है, 2 में बायोलॉजिकल मेथड ही है और 3 में बायोडाइवर्सिटी में हमने देखनी है अबाउट क्लासिफिकेशन और नंबर 4 में सेल्स एंड टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है सेल्स एंड चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। ये दोनों है सेल डिवीजन। एक सेल होता है उसने जब 1 से 2 होना होता है, 1 से 2 मतलब एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने स्टेप में होता है। तो हमारे पास जो सेल डिवीजन है इसकी 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। ये आप 9th क्लास में आप ये डिस्कस कर रहे हैं, इवन आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, वहां पर भी ये सब कुछ होगा। इसके बाद चैप्टर 6 आ जाता है एंजाइम। एंजाइम आप जब जाएंगे फर्स्ट ईयर में वहां पर इसका पूरा बकायदा एक चैप्टर है और यहाँ पर जिस तरह आपको पढ़ाया जाता है ज्यादातर इसी से लिंक वहीं पर आता है। एंजाइम के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, स्पीड अप द रिएक्शन एंड लो द एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा एंजाइम की कुछ खुसूसियत पढ़नी है। एंजाइम जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं,
फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एंजाइम के एक्शन के मुतालिक दो मॉडल हैं, एक इंड्यूस फिट मॉडल और एक लॉक एंड की मॉडल। इन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। तो मतलब ऑल अबाउट आपने एंजाइम के बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये वर्क किस तरह करता है, इसके एक्शन वगैरह सब कुछ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो पूरे कोर्स का सबसे अजीब सा चैप्टर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छा ही नहीं लगता। इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम इसको लेंथी करके पढ़ते हैं, बीच में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, प्रोटॉन यहाँ से आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो बच्चा होता है वो बोर हो जाता है, और इवन टीचर भी ज्यादातर बोर ही हो जाते हैं जब बायो एनर्जेटिक पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें आपने पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इससे। इसके बाद चैप्टर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह होता है, किस तरह वर्क परफॉर्म करता है, ये भी आपने इसी में पढ़ना है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन के और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, होलोजैक न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन इन अमेबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में। इसके बाद आखिरी हमारे पास चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ना है कि प्लांट्स में फूड एंड वाटर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, और एक जानदार में जो फूड है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने इसमें पढ़ना है। इसके अलावा आपने इसमें पढ़नी है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज किस तरह होती है, वेन्स किस तरह होती है, ये सब कुछ भी पढ़ना है। तो पूरे कोर्स में कुछ 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं, और आगे ये व्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये था हमारा बायोलॉजी का ओवरव्यू। एक मरतबा फिर से बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में, आपकी बायोलॉजी में 9 चैप्टर इंक्लूड है। इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल मेथड, बायोडाइवर्सिटी, सेल साइकिल, सेल एंड टिश्यूज, एंजाइम, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत ही आसान से चैप्टर हैं, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि आप फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे, आधे से ज्यादा चैप्टर वहां पर रिपीट होंगे ये वाले। तो बहुत आसान से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप आएंगे मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी, ये फर्स्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब कर दें इसी तरह वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।